नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हमें कमेंट दीजिए। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमें उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। आप काफी कलम लेके बैठ जाइए। देखिए, आज मैं आपको रीजनिंग में आपको मैं आज डायरेक्शन पढ़ाऊंगा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा परीक्षण। देखिए, आप बचपन से लेकर आज तक सुनते आते होंगे कि दिशा क्या होता है। दिशा का मतलब क्या होता है? आपका बायां दायां, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही होता है ना। तो देखिए, बस आपको बस थोड़ा सा समझना है। बस दिशा आप समझ के आपका मैं ट्रिक से बताऊंगा, आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। सिर्फ आप दिशा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा में क्या है, कितने डिग्री पे कोई कोई व्यक्ति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपको कितने डिग्री पे मुड़ रहा है। आपको घड़ी की दिशा जो होती है कौन सी दिशा में चलती है, एंटी क्लॉक क्या होता है, क्लॉक वाइज क्या होता है। ठीक है, आज मैं सब आपको पहले क्लियर करूंगा बेसिक से। उसके बाद आप जो क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा। सिर्फ आपको दिशा मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए, आपका आज का जो चैप्टर है पार्ट 1 होगा, इस दिशा परीक्षण होगा। ठीक है, देखिए कैसे क्या है आपका। आप जानते होंगे दिशा। ठीक है, यहाँ देखिए दिशा आपका है। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। ठीक है, और पूरब के विपरीत क्या होता है आपका? पश्चिम होता है। ठीक है, मैं आपको सब क्लियर करूंगा। पश्चिम, उसके ऊपर क्या होता है आपका? उत्तर, और नीचे क्या होता है आपका? दक्षिण होता है। ठीक है, देखिए इसको हम बोलते हैं क्या? ईस्ट। और इस पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। और उत्तर को क्या बोलते हैं आपका? नॉर्थ बोलते हैं। और दक्षिण को साउथ। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जैसे राम आपका उत्तर दिशा में गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। वही सब मैं आपको क्या करूंगा? क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए जैसे क्या है, ये जो आपका उत्तर है और पूर्व के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपका? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा होगी? उत्तर और पूरब के बीच में आपका उत्तर यानी नॉर्थ और ईस्ट होगा, यानी उत्तर और पूरब होगा। ठीक है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में आपका क्या होगा? आपका उत्तर और पश्चिम होगा, यानी नॉर्थ, और उसके बाद आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। फिर देखिए पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होती है? आपका पश्चिम यानी डब्ल्यू यानी वेस्ट, और दक्षिण यानी साउथ। ठीक है, आपका बीच का हो गया। फिर पूरब और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा होती है? पूरब और दक्षिण होता है, यानी पूरब का मतलब ईस्ट और दक्षिण का मतलब आपका साउथ होता है। ठीक है, इतना आप जान गए हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा दिशा होता है, यानी पूरब और आपका उत्तर यदि बोले उसके बीच में कौन सी दिशा होगी तो आप बताएंगे उत्तर पूरब होगा। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। देखिए अब क्या करेंगे कि जब कोई व्यक्ति जैसे है आपका क्या है, सीधी यानी पूरब की दिशा में जा रहा है। ठीक है, पूरब मतलब क्या आपका? ईस्ट जा रहा है। तो क्या करेंगे कि जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पूरब की दिशा में जा रहा है, तो अपने दाएं या बाएं, मतलब आप अपना खुद बायां और दाएं लेंगे, यानी आपका लेफ्ट और राइट। ये चीज ध्यान दें, लेफ्ट और राइट। यानी क्या करेगा व्यक्ति? अपने लेफ्ट, यदि क्वेश्चन में बोलेगा कि अपने लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट का मतलब अपने बाएं साइड घूमता है, तो बाएं साइड घूमेगा, यानी आपका क्या होगा? बाएं घूमा। ठीक है, अगर यहाँ यदि पूछ दे कि कौन सी दिशा में उसका मुख है, यानी कौन सी दिशा में वो जा रहा है, तब क्या बोलेंगे? उत्तर दिशा बोलेंगे। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा में बोलेंगे। ठीक है, और कौन सी डिग्री पे मुड़ेगा? 90 डिग्री पे। यदि अब कुछ ना बोले, यदि बोले कि आप सीधे जा रहे हैं, उसके बाद अपने बाएं मुड़ गए, तो जब बाएं मुड़ेंगे तो कितने डिग्री पे मुड़ेंगे? 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे आप क्या करेंगे? वहां पर मुड़ेंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे। ठीक है, लेकिन सीधे बोलता है कि आपका क्या है कि आप सीधे गए या उत्तर गए, उत्तर से अपने दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, फिर वो पूछता है कि कौन सा बिंदु पर आप
पहुंचे या कौन सी दिशा में है या कितनी दूरी पे है, ठीक है, मैं आपको सब क्लियर करूंगा, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, आप घड़ी देखे होंगे, देखिए घड़ी है, ठीक है, घड़ी में क्या होता है, ये 12 से आपका, देखिए 1 से आपका 12 होता है, ठीक है, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मान लो घड़ी है आपका, तो घड़ी जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, पूरा टोटल आपका बनाती है कितना, 360, 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। यदि आपको आधा पूछे, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ऐसे आता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आप बेसिक थोड़ा सा सीख लीजिए, उसके बाद आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए आपको जो घड़ी की दिशा है क्या, टोटल 360 डिग्री है, यानी उसका जब हम आधा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब 180 डिग्री है यानी यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा ना, जब आधा पार्ट देंगे, देखिए 90, 90, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर है 90, यहाँ भी 90, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 चौक को 36, ठीक है। यानी यहाँ से जाएंगे यहाँ 90, फिर यहाँ से 90, फिर यहाँ से 90, फिर यहाँ से 90, यानी 9 चौक को 36, यानी 360 डिग्री होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, 12 और 1 यहाँ पर 2, यानी 1 और 2 जब लिखा रहता है आपकी घड़ी में, तो 12 और 1 के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनता है, तो ध्यान दीजिए 12 और 1 के बीच में आपका 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। देखिए 1 2 3 यानी आपका 90 हो गया, यानी 12 और 1 के बीच में आपका 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ लेगा कि मान लीजिए कोई घड़ी है जो 12:30 हो रही है, या 12 बज के आपका या 4 बज रहा है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए आपका 4 बज रहा है, और घड़ी की सुई आपके 12 पे है और घंटे की सुई जो है आपका 4 पे, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप क्या करेंगे, सीधे देखिए आपको मैं बता दिया हूँ कि 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। तो क्या करेंगे, चाहे तो आप जोड़ लेंगे या फिर सीधे बता देंगे, तो क्या करेंगे 90 में 30 जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। घड़ी जो है क्लॉक वाइज जब चलेगी तो कौन सी दिशा में चलेगी, आपके ठीक दाएं साइड चलती है। देखिए आपका क्या होगा, जो घड़ी जब चलेगी तो आपका कौन सा साइड होगा, आपका दाया साइड, यानी आपका राइट साइड होगा, ठीक है। और जब घड़ी एंटी क्लॉक साइड चलेगी तो क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट साइड, यानी आपका बाया साइड होता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे क्या होता है कि जब सूर्य निकलता है तो आपको पता है कि सूर्य कहां से निकलता है, आपका पूरब से निकलता है, ठीक है। जब सूरज पूर्व से निकलता है तो यदि आपका मुख यदि आपका मुख जो है सूर्य की ओर है, ठीक है, तो आपकी परछाई आपकी क्या होगी, आपके विपरीत होगी, ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिए कि ठीक 12 बजे सूर्य क्या होता है, मध्य में हो जाता है, यानी सिर पे हो जाता है, तो क्या होगा, आपका उस समय परछाई नहीं बनेगी। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी क्वेश्चन में दे देता है कि ठीक 12 बजे आपका मुख मान लीजिए कोई किसी दिशा में है तो आपकी परछाई किस साइड बनेगी, एक क्वेश्चन देता है, पीछे ध्यान दीजिएगा कोई परछाई नहीं बनेगी ठीक 12 बजे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। एक फार्मूला आप देखिए, पाइथागोरस का आप नाम सुनोगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है किसी बिंदु तक जाता है तो उसकी क्या होती है, दूरी पूछता है कि वो कितनी दूरी तक गया। देखिए इसका कैसे फार्मूला निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। देखिए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और सी मानेंगे, ठीक है। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण। आप हाई स्कूल और इंटर में पढ़े होंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, आपका लंब है, ठीक है, अब क्या आपका लंब है, और ये आपका क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, और ये आपका कर्ण है, ठीक है। बस इतना आप जान जाएंगे तो सारा क्वेश्चन, दिशा का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया ना, अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है,
देखिए आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए और बी, ए बी क्या आपका आधार है, यानी आधार का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। उसके बाद प्लस कर लेंगे, फिर उसके बाद मान लीजिए आपका लंब है, ठीक है, लंब का स्क्वायर और बराबर और कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, यानी किसी का भी हमें बताना रहे, जैसे मान लीजिए आधार का बताना था, आधार बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, ठीक, किसी का भी बताना है तो आप कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फार्मूला आपका होता है, जब स्क्वायर दिया है तो यानी आपका कर्ण बराबर हो जाएगा रूट, ठीक है, रूट। उसके बाद आ जाएगा इसमें आपका लंब, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बाहर पूछ रहा है, ठीक है, हो जाएगा आपका क्या आधार का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए आधार का स्क्वायर, ठीक है। बस आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा इस पे आप उस फार्मूला को यानी नंबर वाइज को क्या करेंगे रख के हल कर देंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक। सिर्फ दिशा में बस इतना ही है, आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसे। देखिए मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चला जाता है, ठीक है, बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। आपको जब तक समझ में ना आए आप क्वेश्चन को एक बार, दो बार, 3 बार पढ़िए, पहले क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, पहले हम दिशा आपको बता दिए, ठीक है, पहले हम बना लेंगे क्या, देखिए यहाँ आ जाएगा क्या आपका पूरब, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका पश्चिम, और यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर, और यहाँ हो जाएगा आपका दक्षिण, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। बोला देखिए एक व्यक्ति एक बिंदु से, मान लीजिए आपका क्या है बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है जहां पर आप खड़े, ठीक है, वहां से क्या बोल रहा है कि एक बिंदु से चलना आरंभ करता है, वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर, तो यानी उत्तर मेरा इधर है, यानी हम जाएंगे कितना 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है, यानी हम क्या है अपने दाएं मुड़ेंगे, आप जो है अपने दाएं मुड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा अपने दाएं और बाएं मुड़ना है, ठीक है, तो फिर दाएं मुड़ता है, यानी 5 किलोमीटर जाने के बाद क्या होता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो बोला 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, यानी क्या फिर वो दाएं मुड़ेगा, फिर वो क्या करेगा अपने दाएं मुड़ता है और चला जाता है, ध्यान दीजिएगा चला जाता है, सीधे क्या होता है चला जाता है, इसमें कोई किलोमीटर नहीं दिया, बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। मैं आपको समझा दिया हूं अच्छी तरह से, आपको पता हो गया ये कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा हो जाएगी, ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। मेरा 2 नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, चलना प्रारंभ करता है, वह दाहिनी ओर मुड़ा, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा तथा सभी ओर समान दूरी चला, समान दूरी चला का मतलब क्या है कि इसमें किलोमीटर नहीं दिया, यानी दूरी जो है क्या है वो बराबर चला है, ठीक है, तो बताइए कि वह कौन सी दिशा की ओर जा रहा, हमें बस सिर्फ दिशा बताना है कि वह कौन सी दिशा में अभी जा रहा है। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले आप दिशा बनाएंगे, ठीक है, दिशा मैं आपको बताया हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूरब, और ये आपका हो जाएगा पश्चिम, और ये आपका हो जाएगा उत्तर, और नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है, ये आपका दक्षिण है। देखिए एक पुरुष ने पश्चिम की ओर बोला, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए आपका एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ से पश्चिम इधर है तो इधर चलेंगे, इस साइड पश्चिम चला, फिर उसके बाद पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता, वह
दाहिनी ओर मुड़ा, मतलब आप अपने दाहिने मुड़ेंगे। दाहिने का मतलब क्या होगा, ऊपर, यानी उत्तर साइड। ठीक है, फिर दाहिने मुड़ा, फिर वह दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, यानी फिर दाहिने मुड़ेगा। ठीक है, बराबर बराबर है। और अंत में वह बाहीं ओर मुड़ा, अंत में वह बाहीं ओर मुड़ा और मुड़ा तथा सभी ओर समान दूरी चला, तो बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा। आप बता सकते हैं कि कौन सी दिशा में जा रहा, तो आपका उत्तर दिशा में जा रहा है। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। सारा क्वेश्चन ऐसे ही हल होगा, नोट करिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, रामपुर चांदपुर के पश्चिम में है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए आपको कैसे बढ़ाया जाता है। देखिए, रामपुर चांदपुर के पश्चिम में है, ठीक, भरतपुर रामपुर के पूरब में है, लखनपुर चांदपुर के पश्चिम में है, भरतपुर चांदपुर के पूरब में है। यदि लखनपुर रामपुर के पश्चिम में है तो लखनपुर भरतपुर के किस दिशा में होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, पहले हम दिशा बनाएंगे। देखिए, दिशा आप बना लीजिए, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, दिशा कैसे बनाएंगे, यहाँ पहले दिशा बना लेते हैं। ये आपका हो गया पूरब। जब भी क्वेश्चन को हल करिए, पहले आप दिशा को बना लीजिए, क्योंकि दिशा बनाएंगे तभी आपका क्या होगा, कंफर्म होगा। आपको याद होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप वहां पर भूल जाएंगे। ठीक है, ध्यान दिए, भूलना नहीं है। पूरब हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा पश्चिम, यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर, और यहाँ हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, देखिए जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे उसको रखेंगे। देखिए, रामपुर चांदपुर के पश्चिम में, देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं। देखिए, चांद क्या बोला, रामपुर जो है वो चांदपुर के किधर है, पश्चिम में। पश्चिम मेरा इधर है, तो यानी यहाँ आ जाएगा चांदपुर। रामपुर जो है चांदपुर के पश्चिम में, तो रामपुर जो है चांदपुर के पश्चिम में है। भरतपुर रामपुर के पूरब में, यानी जो भरतपुर है, जो भरतपुर है वो रामपुर के किधर है, पूरब में। यानी यहाँ रामपुर है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका भरतपुर। यहाँ कोई आ सकता है, अभी भरोसा नहीं, यहाँ भी कोई आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो रामपुर है, रामपुर से क्या है, भरतपुर क्या है, पूरब दिशा में है, तो भरतपुर आपको क्या होगा, पूरब दिशा, पूरब हो गया। फिर आगे लखनपुर चांदपुर के पश्चिम में है, तो जो लखनपुर है आपका चांदपुर के किधर है, पश्चिम में। तो देखिए, जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ लखनपुर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम पश्चिम साइड करेंगे। देखिए क्या बोला, लखनपुर चांदपुर के पश्चिम में। आप क्वेश्चन को ध्यान से बस समझिए, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। लखनपुर चांदपुर के पश्चिम में, तो जो लखनपुर है आपका चांदपुर के किधर है, पश्चिम में है ना। ठीक है, भरतपुर चांदपुर के पूरब में, जो भरतपुर है आपका चांदपुर के पूरब में है। देखिए, यहाँ पर आपका चांदपुर है और यहाँ भरतपुर है, यानी यहाँ से यानी पूरब साइड में है कि नहीं है। यदि है ना पूरब साइड, यहाँ चांदपुर है आपका भरतपुर, यानी पूरब साइड में आपका भरतपुर है। ठीक है, यदि लखनपुर रामपुर के पश्चिम में, देखिए क्या बोला, यदि लखनपुर, जो लखनपुर है वह रामपुर के किधर है, पश्चिम में है। देखिए, लखनपुर जो है रामपुर के पश्चिम में है ना, पश्चिम में, यहाँ है पश्चिम में। ठीक, तो लखनपुर भरतपुर के किस दिशा में होगा। देखिए, लखनपुर जो है बोला भरतपुर के किस दिशा में होगा, यानी भरतपुर मेरा यहाँ पर है, लखनपुर यहाँ पर है, तो बोल रहा लखनपुर, भरतपुर नहीं बोला, लखनपुर बोला। ठीक है, जो लखनपुर है आपका भरतपुर से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम दिशा में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पश्चिम दिशा, यानी आपका वेस्ट हो जाएगा। लखनपुर जो है आपका भरतपुर के पश्चिम दिशा में है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए, मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, अपने घर से निकलकर मैं सीधा
2 किलोमीटर गया। ध्यान से क्वेश्चन को पहले आप समझिए, उसके बाद आप हल करने का प्रयास करिए। पहले आप क्वेश्चन को यदि समझ जाएंगे तो आपको उसमें कुछ नहीं करना। जबकि ये सब क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इसमें 2 किलोमीटर गया, तब अपनी दाहिनी ओर घूमकर वह 1 किलोमीटर गया। यदि अब मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम में हूं, तो मैंने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। यानी ये बोल रहा है कि कोई दूरी ये अपना पूरा किया है, और बोल रहा है वहां जब पहुंच गया तो बोल रहा है कि मैं उत्तर पश्चिम में हूं इस समय, अपने घर से मैं कौन सी दिशा में चला था, हमें यह बताना। देखिए कैसे करेंगे इसको, इसमें कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए क्या करना है, इसमें पहले हम दिशा बनाएंगे। जब भी दिशा का हम क्वेश्चन हल करेंगे पहले हम दिशा बनाएंगे। दिशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दिशा क्या है, इसमें पहले बना देंगे। यहाँ आ जाएगा आपका पूरब, और यहाँ आ जाएगा आपका पश्चिम, और यहाँ आ जाएगा आपका उत्तर, और यह आ जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना, देखिए जैसे जैसे आपको बोला है आप सिर्फ वैसे वैसे आप करिए। देखिए अपने घर से निकलकर मैं सीधा 2 किलोमीटर गया। हमें अभी दिशा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वह कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ से पूरब से चलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ से पूरब से चलते हैं, ठीक। बोला है कि हम निकल कर मैं सीधा 2 किलोमीटर गया। मान लीजिए यहाँ पर 2 किलोमीटर वह गया, तब अपनी दाहिनी ओर मुड़ा। ठीक, अपनी दाहिनी ओर हम मुड़ेंगे। दाहिनी ओर जब मुड़ा तो बोल रहा है कि 1 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर वह दूरी तय किया। यदि अब मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम में हूं, देखिए उत्तर पश्चिम, ध्यान दीजिए उत्तर पश्चिम यानी यहाँ पर है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आपका पश्चिम है, और यहाँ पर क्या आपका उत्तर है। यहाँ क्या आपका उत्तर और पश्चिम के बीच में है, देखिए यहाँ पर है। ठीक, तो बोल रहा है कौन सी दिशा में, यानी तो मैं किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी प्रारंभिक बिंदु बोल रहा है। यानी जब मैं उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पर मैं हूं, तो मैं यहाँ पर यहाँ से क्या आपका पूरब से चलना शुरू किया हूं। जब पूरब से आया पश्चिम, पश्चिम से गया किधर, उत्तर साइड गया, तो यहाँ मेरा दिशा क्या है आपका, यहाँ आपका देखिए यहाँ आपका उत्तर जाएगा, और यहाँ आएगा पश्चिम। तो बीच में बोला, बीच में है, बीच में है। तो हम पूरब से चलना क्या किए थे, प्रारंभ किए थे। इसका आंसर क्या जाएगा आपका, पूरब हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। देखिए 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, फिर बाहीं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह पुनः बाहीं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्या बोला इसमें कि कोई व्यक्ति जो है आपका 3 किलोमीटर अपना बाएं दाएं जो भी है उसमें मुड़ा, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि आपका प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु का मतलब क्या है कि वह जहां से चला है, यानी जिस पॉइंट से चला है वहां से हमें बताना है कि वह कौन सी दिशा में इस समय है। हमें दिशा बताना है कि वो कौन सी दिशा में है, यानी वो कौन सी दिशा से चला था और कौन सी दिशा में है अभी। देखिए क्या करना, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आप पहले आप दिशा बनाइए। मैं आपको बताया हूं दिशा, 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। आपको अच्छी तरह से आपको बस सिर्फ समझने का प्रयास करना पड़ेगा। देखिए आप सिर्फ समझिए। देखिए दिशा हम बना दिया, दिशा में क्या आपका पूरब है, ठीक है। यहाँ हो गया आपका पश्चिम, और यहाँ हो गया आपका उत्तर, और यहाँ आपका हो गया दक्षिण, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आपको बोल रहा है आप वैसे वैसे सिर्फ करते जाइए। देखिए किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूरब की ओर, किधर पूरब की ओर बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। पूरब की ओर बोला, पूरब मेरा इधर है,
हम जाएंगे यहां से, देखिए पूरब, पूरब की ओर जाता है कितना, 3 किलोमीटर, तो हम 3 किलोमीटर चले जाएंगे। फिर बाईं ओर मुड़कर वह 3 किलोमीटर जाता है, मतलब हमें अपना बायां मुड़ना है, अपना लेफ्ट मुड़ना है। तो मेरा लेफ्ट जो है क्या है, इधर, तो मैं ऊपर जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ जाएंगे उत्तर साइड, यानी 3 किलोमीटर, कितना, 3 किलोमीटर। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा क्या होता है, वह 3 किलोमीटर फिर मुड़ता है। ठीक है, तो यहां से हम फिर 3 किलोमीटर मुड़ेंगे अपने बाएं साइड। ठीक है, जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक बिंदु क्या है इसका, यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ से बोल रहा है कौन सी दिशा में है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका उत्तर दिशा में। आप लोग को पता होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए।